नमस्कार दोस्तों। हम लोग असफलता से बहुत डरते हैं, पर बात यह है कि असफलता ही सफलता की जननी है। जो लोग ट्रेनिंग में पसीना ज़्यादा बहाते हैं उनको युद्ध में खून कम बहाना पड़ता है। आप ये भी कह सकते हो कि जिसने असफलता देखी है इसका मतलब उसने कोशिश की है, इसका मतलब वो उस काम में परफेक्ट हुआ है और वो फिर कभी ना कभी उस काम को बेहतर कर पाएगा। तो असफलता से नहीं डरना है, डरना है ट्राई ना करने से, डरना है कोशिश ना करने से, डरना है हार मानने से। क्योंकि जितने ज़्यादा सफल लोग हुए हैं उन्होंने उतनी ज़्यादा असफलताएं देखी हैं, ये प्रूव्ड है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और कर्क राशि के लिए सितंबर का राशिफल लेकर हाजिर हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, कई सारे अच्छे परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं, जैसे कि शुक्र का पूरे साल बाद फिर से अपनी राशि में आना, तुला राशि में आना और आपके लिए मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाना चौथे भाव में। चौथे भाव में एक विशेषता है कि यहाँ पर शुक्र को दिग्बल भी प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी प्राप्त होती है। तो शुक्र होंगे आपके चौथे भाव में तुला राशि में, वहीं बुध होंगे आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में। ये भी बुध की खुद की राशि है, मूल त्रिकोण सायन है, उच्च की राशि है। तो दो ग्रह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। साथ में सूर्य भी सिंह राशि से कन्या राशि में आएंगे। वैसे तो सूर्य के लिए सिंह राशि बेटर है, अच्छी है, पर चूंकि उसमें केतु बैठे हैं तो उससे निकलना कहीं ना कहीं सूर्य के लिए भी ठीक ही है। और वो 17 तारीख को कन्या राशि में तृतीय भाव में आ जाएंगे। केतु आपके द्वितीय भाव में है, आपके लग्न में या फिर आपकी राशि में। लग्न मतलब जहाँ जब आप पैदा हुए उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही थी वो लग्न बन गई, वो कर्क हो सकती है, तो वहाँ पे 4 नंबर लिखा होगा। राशि मतलब जहाँ पर आपका चंद्रमा है वहाँ पर अगर 4 नंबर लिखा है तो भी आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए ही ये वीडियो है, राशि के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कर्क में क्या है, गुरु तो है ही हैं, गुरु तो उच्च के चल ही रहे हैं कर्क के लिए, साथ में मंगल भी आ गए हैं। मतलब आपके पास विजडम तो थी, ज्ञान तो था, पर एक्शन के लिए चीज़ें नहीं मिल रही थी, एनर्जी कहीं ना कहीं कम पड़ रही थी। तो उस तरह से आप ले सकते हैं कि मंगल अब गुरु का साथ देने आ गए हैं 18 तारीख से। और ये आपके लिए विशेष बात क्यों है कि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। तो ये योग कारक ग्रह क्या करने वाला है, क्या दे सकता है आपको, इस पर बात करेंगे। शनि आपके 9th हाउस में, भाग्य के भाव में, नवम भाव में, मीन राशि में, आखिरी राशि में, आखिरी नक्षत्र रेवती में चल रहे हैं और राहु का गोचर आपके अष्टम में चल रहा है। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि कौन कौन से नए परिवर्तन हो रहे हैं और वो क्या दिखा रहे हैं। जो पहले से चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उस पर भी ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ा परिवर्तन आप ये कह सकते हो, शुभ परिवर्तन 2 हैं। एक तो मंगल का पहले भाव में आना। मंगल का बाकियों के लिए इतना बड़ा नहीं है जितना आपके लिए। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लिए एक केंद्र 10th भाव के स्वामी, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है मेष राशि होती है, इसके स्वामी हैं। दूसरे 5th भाव जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि है। तो मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं। एक त्रिकोण, दूसरा केंद्र। केंद्र कौन कौन से भाव होते हैं? पहला, चौथा, 7वां, 10वां। जैसे ये पहला है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वां भाव हो गया, ये 11वां, ये 12वां, ये पहला। ये 4 नंबर राशि को दिखा रहा है। तो एक केंद्र और दूसरे त्रिकोण के स्वामी एक योग कारक ग्रह आपके पहले भाव में आ गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा राजयोग है, ये बहुत ही शुभ योग है। यहाँ आपको मंगल को नीच का नहीं लेना है, क्योंकि ये गुरु उच्च के गुरु के साथ बैठे, नीच भंग राजयोग भी बन गया आपका। साथ में केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बन गया और गुरु खुद भी भाग्य के स्वामी है। तो बहुत ही विशेष योग बनाए कर्क राशि वालों के लिए। क्या ये दे सकता है? बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। देखिए, भाग्य का स्वामी और साथ में 10th का स्वामी, धर्म कर्म अधिपति योग केंद्र में बन रहा है। तो धर्म कर्म अधिपति योग का मतलब हो गया कि व्यक्ति को कोई ऐसा काम मिलेगा जो उसके नियति के अकॉर्डिंग है, जो उसके मन को जमता है और जो अच्छा भी है। धर्म भी है और कर्म भी है, मतलब वो कर्म भी ऐसा मिल रहा है और जो धर्मपूर्ण भी है और जो उसके लिए अच्छा भी है। एक तो ये योग बनेगा। दूसरा योग बनेगा शिक्षा, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट, इन सब से लाभ। अब इससे लाभ होगा व्यक्ति के अनुसार, देश काल पात्र। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उससे आपका नाम हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी दूसरे पढ़ाई पर हैं अपनी लाइफ की और आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो संतान शिक्षा में, विद्या में, अपने काम में, जॉब में बहुत कुछ कर सकते हैं, उससे भी तो आपको नाम मिलता है ना।
कहीं ना कहीं। तो संतान के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा, प्रेम प्यार, आपका प्रेमी प्रेमिका दोस्त फ्रेंड कुछ ऐसा जीवन में कर सकते हैं जो आपको, जिस पे आप पर गर्व हो, गौरव महसूस हो। अब आप कहोगे कि भाई वो तो मैं तो नहीं कर रहा, वो कर रही है कर रहा है, तो ये तो आपका देखने का नज़रिया है। आपके जन्मपत्री में तो आपके प्रेमी प्रेमिका संतान माता पिता भाई बहन सभी हैं। अब आपने उनको जीवन में शामिल किया नहीं किया वो बात की बात है, पर चार्ट दिखा रहा है तो इनमें से कोई भी बात हो सकती है। वहीं गुरु मंगल स्वयं में बताते हैं कि व्यक्ति अपने प्लान्स को, अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को, जो उसकी जो सोच रहा है करने की, जो उसकी दूरदृष्टि है, उसको अकम्पलिश कर पाएगा, उसके लिए एक्शन लेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं उसके पास साधन भी होंगे। कई बार हमारे पास बहुत प्लान होता है, अच्छा प्लान होता है, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता और अकेले तो बड़ा मुश्किल है सब कुछ भी कर पाना, एक लिमिट तक ही आप कर सकते हैं। तो गुरु मंगल का योग ये भी दिखाता है कि आपको संसाधन मिलेंगे अपने कर्म को मूर्त रूप देने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी विजडम को, आपकी दूरदृष्टि को आप ज़मीन पे उतार पाओगे, उसको ज़मीन पे ला पाओगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये दिखाता है गुरु मंगल योग। यहाँ से मंगल 1 2 3 4 चौथे भाव को देख रहे हैं, शुक्र को देख रहे हैं, तो आपस में पति पत्नी के बीच में आकर्षण भी बढ़ाएंगे, घर जमीन वाहन आदि का सुख मिलेगा। आप बहुत सारे लोग घर जमीन या वाहन या तो खरीदेंगे या उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी या उससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। साथ में ही गुरु मंगल दोनों मिलकर सप्तम भाव मतलब बिजनेस और व्यापार में भी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आप उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर एक्शन लोगे, उसमें आपका भाग्य भी साथ देगा, कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और 8वें भाव पर यहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखना है, यहाँ पर सिर्फ मंगल की दृष्टि आ रही है और यहाँ राहु बैठे हैं। 8वां भाव सडन चीज़ों का होता है, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सास ससुर के साथ, मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत कहन सुनन हो सकती है, आपका स्पाउस कुछ कहे, खास करके आपके स्पाउस का जो परिवार है वहाँ पर उनमें या उनकी तरफ से या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ देखने को मिलते हैं मंगल की दृष्टि की वजह से। पर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। यहाँ पर भी चूँकि राहु आ गए, इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका ये भी मतलब है जिन लोगों की राहु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है उस केस में ये ज़्यादा अप्लाई होगा, अदरवाइज जो शुभ चीज़ें बताई हैं वो ही ज़्यादा अप्लाई जो हैं कर्क राशि पर सितंबर के महीने में रहने वाली हैं। वहीं शनि की बात करें तो शनि तो चल ही रहे हैं, भाग्य के भाव में थोड़ा सा स्लो करते हैं, थोड़ा चीज़ों को डिले कराते हैं, मेहनत हार्डवर्क थोड़ा कराते हैं, चीज़ें सिखाते हैं आपको, पर बाद में फिर ये आपके काम भी आने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है, तो लाभ के मामले में, नेटवर्क सर्किल में, दोस्तों में कभी कभी आपको कुछ ऐसा करना पड़ा होगा पिछले सालों में कि जिसकी वजह से आपने तो अपनी तरफ से सही किया है पर उधर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको लगा कि शायद आपने साथ नहीं दिया, या कुछ कम लोग ही दोस्त आपके रह जाएंगे इस समय में, इन 2.5 सालों में। जो अच्छे दोस्त होंगे वही आपके साथ रह पाएंगे, बाकी थोड़े दूर जा सकते हैं, इसकी संभावना शनि बना रहे हैं। शनि और सूर्य का आमना सामना है, ऑथोरिटी के साथ, गुरु टीचर शादी के साथ थोड़ा सा आपको बना के रखना है, पिता के साथ, क्योंकि सूर्य पिता होते हैं और शनि पुत्र को दिखाते हैं। जब ये आमने सामने होते हैं तो ऑथोरिटी बॉस पिता इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ना कुछ दिक्कत होने का चांस बनता है, वो आप ध्यान रखेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी 7वीं और 10वीं। 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जो ठीक ही है। छठे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो रोग ऋण शत्रु को कम करती है, समाप्त करती है, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है। तो ये तो शनि की अच्छी दृष्टि हो गई। लाभ भाव पे आई तो लाभ को थोड़ा कम करेगी। तृतीय भाव पर भी शनि की दृष्टि बुरी नहीं है। शनि की दृष्टि जब तृतीय भाव पर आती है तो आपके मेहनत का आपको रिजल्ट दिलाती है, थोड़े एफर्ट के बाद, थोड़ी ऑब्स्टिकल, थोड़े चैलेंज के बाद, बस थोड़ा डिले देर करा देती है। 2 बार का काम 4 बार में होता है पर हो जाता है। तो ये दिखा रहे हैं शनि। गुरु अच्छे, मंगल अच्छे। गुरु शादी विवाह का भी बहुत अच्छा योग बनाए हुए हैं। हायर एजुकेशन, बाहर जाना, नॉलेज विजडम का लेना, कोई डिग्री सीखना, उस डिग्री का आपको बहुत लाभ मिल सकता है। साथ में पंचम भाव संतान प्राप्ति का योग है, लाइफ में किसी के आने का योग है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है अगर आप पहले से उस चीज़ में आ रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि अचानक से आएगा और आप लोग और एकदम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपकी जन्म पत्री में प्रॉमिस होना ज़रूरी है। पर हाँ, गोचर में पॉजिटिविटी ज़रूर दिख रही है। पंचम भाव का स्वामी भाग्य के भाव के साथ बैठा है। चौथा भाव में शुक्र जो बैठे हुए हैं वो इस स्टॉक मार्केट के कारक हैं, वो भी अच्छे बैठे हुए हैं। तो उसके लिए अच्छा समय है। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले के लिए भी अच्छा समय है। 26 सितंबर तक
ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करिएगा, चाहे वो घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, उससे संबंधित चीज़ें करनी है, क्योंकि 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक फिर हमारा पितृपक्ष चलेगा। तो उसमें मुहूर्त बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं, चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। उसके बाद केतु द्वितीय भाव में है। राहु केतु के गोचर को बहुत पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं, पर ये तो चल ही रहा है पिछले 1 साल से। अब जो बदलाव हुआ है फिलहाल इस महीने, जो बदलाव हुआ है शुक्र का वो पॉजिटिव हुआ, बुध का वो पॉजिटिव हुआ, मंगल का वो पॉजिटिव हुआ 18 तारीख के बाद। 18 से पहले मंगल कहाँ पर है? भाव में, बाहर के भाव में, खर्चे के भाव में, उतार चढ़ाव के भाव में, लॉस के भाव में, हॉस्पिटल जेल के भाव में है। तो ये ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो 18 के बाद ज़्यादा है। उससे पहले जॉब को लेके कहीं यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, खर्चा हो सकता है, कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है, उसको रह के हमको थोड़ा ख्याल भी रखना है। पर उसके बाद ये मंगल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हमको दे रहे हैं। राहु केतु में, केतु की बात कर लें, देखिए धन के मामले में अगर केतु की दशा है, अंतरदशा है, तो धन के मामले में थोड़ा संभल के, परिवार के मामले में हो सकता है कोई ऐसा न्यूज़ मिले जो बहुत ज़्यादा प्रिय ना हो सकता है हम कुछ ऐसा बोल दें जो किसी को अच्छा ना लगे। कभी कभी इमोशन में आके हम किसी को कुछ कह सकते हैं, वाणी का भाव भी है। खाने के मामले में भी हमको ध्यान रखना है, अगर कहीं बाहर कहीं खाना खा रहे हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, ख़राब ना हो, पुराना ना हो, तामसिक ना हो, कुछ उसमें मिला ना हो, ये सब चीज़ें, क्योंकि वाणी का भी भाव है। पर ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ना तो आपकी केतु की दशा होगी ना अंतरदशा होगी। हो सकता है आपकी कुंडली में केतु राजयोग कारक हो, बहुत अच्छे हों, केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों, तो अब ये केतु पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है आपको। ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ इंक्लाइंड कर सकता है। आप इंट्यूटिवली चीज़ों को समझ सकते हो। ये तब होगा जब केतु कुंडली में अच्छे होंगे। जहाँ तक गोचर की बात है, केतु का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव भी है, राहु का भी थोड़ा सा नेगेटिव है। पर जहाँ चेंज की बात करें तो शुक्र पॉजिटिव हो गए, बुध पॉजिटिव हो गए, गुरु पॉजिटिव हो गए मंगल की वजह से, और मंगल भी पॉजिटिव हो गए। तो इस महीने बेहतरी की तरफ चीज़ें जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। वहीं सूर्य का गोचर भी तृतीय भाव में अच्छा माना जाता है। ये एफर्ट से रिजल्ट दिलाता है, ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, ये व्यक्ति को हार नहीं मानने देता। और जीतता वही है जो हार नहीं मानता। नहीं तो जो जीतता भी है फिर गिर जाता है और उठे ना, तो वो तो हार ही गया ना। और जो हार नहीं मानता वो भले ही गिर रहा हो पर वो उठेगा, भले ही गिरा हो फिर उठेगा। तो विजेता तो वही है, रियल तो हीरो वही कहोगे ना आप, जो प्रयास कर रहा है, जिसने हार नहीं मानी, जो भले ही हार रहा हो पर जीतने की उम्मीद लिए हुए है। तो सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। तो सारे क्या गोचर देख लिया, अब थोड़ा त्योहारों की बात कर लें। तो इस महीने है जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। कृष्ण बहुत फेमस हैं, कहते हैं सारी जो 16 कलाएँ थी वो उनके पास थीं। हरे रामा कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्रभुपाद हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, इस्कॉन के जो संस्थापक हैं, वो बहुत एज्ड में अमेरिका गए थे। उनको उनके गुरु ने कहा था, उनको सपना आया था, मतलब इतनी एज में उन्होंने उस समय नाव में बैठ के बिना किसी धन वगैरह के वो अमेरिका पहुंच गए थे, इस आशा में कि वो भगवान कृष्ण का जो कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उनको दुनिया में फैलाएंगे। तो हिम्मत की आवश्यकता है, और बाकी ईश्वर साथ दे तो क्या नहीं हो सकता। आपके सामने जागृत उदाहरण है। सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी है, हरितालिका तीज है, 25 की अनंत चतुर्दशी है। तो ये तो हो गए हमारे त्योहार। अब बात करते हैं व्रत की, फास्ट की। भाद्रपद पूर्णिमा है 26 तारीख को, और 26 तारीख से ही 10 अक्टूबर तक हमारा पितृपक्ष स्टार्ट होगा। 7 तारीख को अजा एकादशी है, 22 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 को भौमा प्रदोष व्रत, 24 तारीख को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत, और 9 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 29 की संकष्टी, 11 की भाद्रपद अमावस्या, 17 की कन्या संक्रांति है। अभी जो पितृपक्ष है 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, तो इसमें हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मदद करते हैं अपने पितरों के नाम से। गाय को, कुत्ते को, कौओं को, ब्राह्मण आदि को कुछ खाना वाना खिलाते हैं। वैसे भी किसी की हेल्प करना, मदद करना अच्छा माना जाता है। और
जो वैसे काम है, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, शादी करना, इन सबको हम थोड़ा सा टाल सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि के लिए सितंबर का राशिफल। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपकी जो भी राय है ज़रूर दीजिएगा। आपने इतना सारा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष पसंद है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।